पाकिस्तान वालों ने आदमी का धर्म पूछ के मारा। वो बोलते थे मुस्लिम तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, वो बोलते थे हिंदू तो उन्हें मार दिया जाता था। स्कूल में मॉक ड्रिल करवाया गया है और हम लोग को यह सिखाया गया है कि अगर आतंकवादी हम लोग पे हमला कर दे तो हम कैसे बच सकते हैं। भारत और नापाक पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गया है। ताबड़तोड़ दोनों तरफ से गोलियां बरसाई जा रही हैं। इसी बीच जमुई के सैनिक पब्लिक स्कूल में मॉक ड्रिल कराया गया है बच्चों के बीच में। हमारे साथ छात्र छात्राएं मौजूद है। आइए इनसे बात करते हो, जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं मॉक ड्रिल के बारे में। मॉक ड्रिल क्या है और मॉक ड्रिल से क्या सुरक्षा मिलती है? क्या नाम है बाबू? रिया कुमारी। आज क्या हुआ यार? आज हमारे स्कूल में मॉक ड्रिल करवाया गया है और हम लोग को यह सिखाया गया है कि अगर आतंकवादी हम लोग पे हमला कर दे तो हम कैसे बच सकते हैं। मॉक ड्रिल को किस रूप में देखते हैं? क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसा है? हम लोग को अपनी भी सुरक्षा करनी है और लोगों की भी जान बचानी है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है इसको लेकर के क्या कुछ कहें? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के आतंकवादी लोग भारत के 27 आदमी को मारे और 27 परिवार का सुख छीन लिया। और उन्होंने लड़कियों को नहीं मारा बल्कि लड़कियों के पति को मारा है और लड़कियों का सुहाग छीन लिया। और पाकिस्तान वालों ने आदमी का धर्म पूछ के मारा। वो बोलते थे मुस्लिम तो उन्हें छोड़ दिया जाता था, वो बोलते थे हिंदू तो उन्हें मार दिया जाता था। गलत है या सही है? ये गलत है। हमारे भारत में ये सिखाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, पर पाकिस्तान में क्या सिखाया जाता है वो मैं नहीं कर सकती। भारत की तरफ से लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। क्या ऐसा होना चाहिए? पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए या फिर बचा के रखना चाहिए? खत्म करने दे चाहिए। पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। यस। क्या नाम है आपका? बबली कुमारी। कौन सा स्कूल के छात्र हैं? हम सैनिक पब्लिक स्कूल के छात्र हैं। आज क्या हुआ है? आज हमारे बीच जैसे कि आतंकवादी भारत पे हमला करता है तो हमें कैसे बचना चाहिए, हमें वो सिखाया गया है। क्या सीखे इसमें? क्या क्या किए? हमें ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे छिपना चाहिए, कोई कोने में जाके छुप जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? सानिया परवीन। क्या है? मॉक ड्रिल जैसे हमला होता है तो हमें कैसे छुपना चाहिए, किसी को मतलब किसी पर अटैक हो तो उसे कैसे बचाना चाहिए, ये हमें सिखाया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हो रहा है इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान को नष्ट कर देना चाहिए पूरी तरह से या फिर वहाँ किसी आतंकवादियों को नष्ट करना चाहिए? आतंकवादियों को नष्ट करना चाहिए। आज क्या हुआ है आपके स्कूल में? जैसे आतंकवादी हम लोग पे हमला करते तो हमें कैसे बचना चाहिए वो हमें सिखाया गया। सीखे हैं? यस। क्या क्या किए हैं? जैसे आतंकवादी हम लोग पे हमला करते तो हमें एक सुरक्षित जगह पे छुप जाना चाहिए। अगर कोई घायल हुआ तो उसे हॉस्पिटल जल्द से जल्द पहुंचाना चाहिए। मॉक ड्रिल का जो सायरन बजता है, सायरन के बाद क्या करना चाहिए लोगों को? उस ड्रिल के बाद हम लोग को ना एक सुरक्षित जगह पे जाके छुप जाना चाहिए और जब बम का आवाज़ आता है तो हमें अगर किसी घायल हो गया बम से तो उसे हमें बचा के हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। आइए मैं सैनिक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करता हूँ, जानता हूँ कि क्या कुछ कहते हैं मॉक ड्रिल को लेकर के। क्या कुछ कहेंगे? आज मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया अपने छात्रों के बीच में। जी, आज सैनिक पब्लिक स्कूल में बच्चों के बीच एक मॉक ड्रिल कराया गया है, जिसमें कि अभी जो देख रहे हैं स्थिति है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से युद्ध हो रहा है, तो इसमें कैसे अपने आप को बचना है। आम जिंदगी इधर उधर अपना दिनचर्या करते रहते हैं, अचानक सायरन बजती है, बम ब्लास्ट होता है, तो इस बीच में कैसे बचना है और बम ब्लास्ट होने के बाद कैसे क्या करना है। एम्बुलेंस आती है बच्चे को या जो घायल है उसको ले जाती है एम्बुलेंस उसको बेहतर इलाज के लिए। इन सभी चीज़ों के बारे में बच्चे लोग मॉक ड्रिल करके बताए हैं, दिखाए हैं और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन सभी का रहा है। सर, काफ़ी देश के लोग मॉक ड्रिल सुन रहे हैं, लेकिन मॉक ड्रिल है क्या? एक्चुअली मॉक ड्रिल ये है कि कभी भी आप ये एक्सीडेंट जो होता है तो उससे बचने के लिए कैसे पूर्व में हम लोग उसको तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए क्या हमारे पास तैयारी है, ये होता है मॉक ड्रिल। क्या लगता है कि आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ा हुआ है, आपके स्कूल का भी नाम सैनिक पब्लिक स्कूल है, इस प्रकार से देखते हैं? नहीं, सैनिक पब्लिक स्कूल नाम है और देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बच्चे को बचपन में ही देशभक्ति का जो भावना है वो उसमें कूट-कूट कर भरा जाता है ताकि वो देश हित के लिए अच्छे कार्य को करे। क्या आने वाले समय में सैनिक पब्लिक स्कूल से बच्चे सेना में जाएंगे देश की रक्षा के लिए? सैनिक पब्लिक स्कूल से सेना में कई बच्चे जा चुके हैं। अभी रिसेंटली भी कुछ बच्चे हमारे यहाँ के सेलेक्ट हुए हैं जो पूर्ववर्ती छात्र थे और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कि ये शौक़ है कि हम भी इंडियन आर्मी में जाएं, देश की रक्षा करें। जंग के बीच में मॉक ड्रिल कराने का विचार आपके मन में कैसे आया? अचानक कोई इसके लिए प्री प्लानिंग पहले नहीं थी, अचानक मन में आया कि बच्चे को सुरक्षित, आज शनिवार का दिन भी था, कुछ एक्टिविटी होना चाहिए था, तो मन में आया कि क्यों ना हम मॉक ड्रिल करा दें ताकि कभी भी पाकिस्तान का जो
अच्छी हरकत है। हो सकता है किसी भी स्टेट में कहीं भी बम से हमला किया जा सकता है, तो उस जगह पे अपने आप को कैसे बचाएं। मॉक ड्रिल करने के बाद बच्चों के बीच से क्या रिएक्शन है? बच्चे काफ़ी खुश हैं और ये अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम आज मॉक ड्रिल किए हैं और कैसे इसमें बचना है, कैसे उसमें बच्चे इंजर्ड होते हैं, लोग इंजर्ड होते हैं तो कैसे उसको बचाव राहत के लिए कहाँ पे ले जाना है, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई बच्चों को। मॉक ड्रिल में क्या करना चाहिए? मॉक सीखने के लिए मॉक ड्रिल में है कि आप जिस भी स्थान को सुरक्षित मानते हैं उस जगह पे अपने आप को बचा लीजिए। अपना हेड जो वाइटल पार्ट है उसको आप छिपा लीजिए। पैर हाथ कट भी जा सकता है तो आप जीवित रह सकते हैं, लेकिन यदि आपके सर में गहरी चोट लग जाए तो आप जीवित नहीं रह सकते हैं। तो इस कंडीशन में सबसे पहले अपने आप को अपने सर को बचाना चाहिए। आप देखे होंगे कि कुछ बच्चे बेंच के नीचे छिप करके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ पेड़ के नीचे छिप करके बचने का प्रयास कर रहे थे। ब्लैक आउट के बारे में कुछ ब्लैक आउट है कि जब अंधेरा कर दिया जाता है तो दुश्मन को टारगेट करने में काफ़ी मुश्किल होती है, पता नहीं चल पाता है कि किस जगह पे कौन बैठे हुए हैं और वो अंधेरे में तीर छोड़ते हैं। पाकिस्तान के नापाक हरकत के बारे में कुछ नहीं, पाकिस्तान जो अच्छी हरकत किया है इसके लिए तो हमारे जो डिफेंस के लोग हैं अच्छी जवाब उनको दे रहे हैं। से काफ़ी विश्व में भी इसका जो है काफ़ी आलोचनाएं हो रही हैं कि पाकिस्तान को ऐसी अच्छी हरकत नहीं करना चाहिए। सर क्या लगता है पाकिस्तान में जो युद्ध हो रहा है, आप भी एक शिक्षक हैं, शिक्षित हैं, क्या लगता है युद्ध होना चाहिए या पाकिस्तान से या फिर नहीं होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि युद्ध किसी भी स्थिति में होना नहीं चाहिए था, लेकिन आप देखे होंगे कि पहलगाम अटैक जब हुआ तो उसके बाद भारतीय सैनिकों ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, ना कि पाकिस्तान के डिफेंस एकेडमी को हमला किया। तो जवाब में पाकिस्तान के डिफेंस एकेडमी को जवाब नहीं देना चाहिए था, और यदि जवाब देते हैं इसका मतलब ये है कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकवाद को शरण दे रहे हैं। मेरा परिचय हो गया जयप्रकाश सिंह, प्रिंसिपल सैनिक पब्लिक स्कूल जमुई।